कमाने वाली बहू कभी सास का ध्यान नहीं रखती। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। पिताजी थे तब बात अलग थी, अब गांव में अकेले कैसे रहोगी? बेटे पंकज ने कहा। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 13वीं के बाद सब लोग चले गए। बेटा पंकज और बहू शिवानी दोनों इंजीनियर थे। एक सहेली ने कहा कि कमाने वाली बहू को बूढ़ी माँ की कोई चिंता नहीं होती, वे तुम्हें परेशान कर सकती हैं और तुम्हारा जीवन मुश्किल बना सकती हैं। जिंदा रहते हुए पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी थी, जिससे बेटा और बहू मकान बेच सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं। 60 साल की उम्र में घुटनों के दर्द की वजह से राशन की दुकान चलाना भी मुश्किल हो रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए हाथ फैलाना पसंद नहीं था। बचाए हुए थोड़े पैसे भी खर्च हो गए थे और अब मेरे पास 50 भी नहीं थे, इसलिए पंकज को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में शिवानी ने कहा, माँ, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। शिवानी की बात सुनकर मैंने चुपचाप उनके साथ मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई में पंकज और शिवानी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। हम सब मिलकर खाना खाते थे और बाहर घूमने जाते थे। शिवानी और पंकज ने मुझे खुश रखने का पूरा प्रयास किया। मैंने महसूस किया कि आजकल के लोग बेवजह कह देते हैं कि लड़के और लड़कियां बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करते, खासकर अगर बहू कमाने वाली हो तो। लेकिन मैंने देखा कि हर बहू एक जैसी नहीं होती। एक दिन हम सब मॉल में गए। वहाँ घूमते समय पंकज और शिवानी एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और शौर्य थोड़े आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखकर शौर्य ने कहा, दादी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। इतने दिन में कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब पैसे की कमी हो गई थी। बेटा, मैं पर्स घर में भूल गई। मेरे ऐसा बोलते ही शौर्य मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि आइसक्रीम दिलानी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम नहीं दिला सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। शिवानी ने मेरी पसंद की काजू मसाले की सब्जी भी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह अच्छी नहीं लग रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ा टीवी देखा। पंकज सोने चला गया और शौर्य को क्या चाहिए और क्या नहीं, यह देखने के लिए शिवानी उसके कमरे में गई। मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? शिवानी ने पूछा। हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी थी, लेकिन नहीं दिलाई। यह अच्छा है क्या? मम्मी, क्या बोल रहे हो? दादी के बारे में ऐसा कहने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तुम्हारी दादी इस समय कितनी दुखी है, यह तुम समझ नहीं सकते। दादाजी के बिना तुम्हारी दादी कैसे रहती होंगी? सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि वे कभी वापस नहीं आएं, तब तुझे बड़ा दुख नहीं होगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, शौर्य ने बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वे अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उन्हें कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती है, तब वो बरामदे में खड़ी रहकर तेरा इंतजार करती है। उनके घुटने दर्द करते हैं, फिर भी। बेटा,
किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके नजरिए से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हुआ। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी भी अपने बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। अगले दिन सुबह सुबह पंकज ऑफिस गया और शौर्य स्कूल। शिवानी भी ऑफिस जाने लगी। जाते जाते उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे देने की कोशिश की। यह क्या बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैंने कहा। माँ, किसे कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दान पेटी में डाल देना। कभी शौर्य कोई चीज के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज दिला देना। पर बेटा समझा करो, मैं नहीं ले सकती माँ जी। अगर यही पैसे पंकज ने आपको दिए होते तो क्या आपने मना किया होता? नहीं ना। तो आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? शिवानी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो मेरा बेटा नहीं समझा सका वह मेरी बहू ने समझा दिया। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना किसी कारण नौकरी करने वाली बहू का दुर्व्यवहार देखकर सब नौकरी वाली बहुओं को दोष देते हैं। कुछ शिवानी जैसी समझदार और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं।